चलो आंखें बंद करो और मांगो परमेश्वर से आज के वचन के लिए कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, आज बहुत सारी समझ दे, आज मुझे बहुत सारी परमेश्वर, कि जो कुछ मैं आज सीखूं परमेश्वर वो सारा का सारा मुझे समझ आए। यस, मांगो परमेश्वर से। आज का पवित्र वचन के लिए मांगो, क्योंकि ये कीमती है, बहुत पावरफुल है आज का वचन। मांगो खुदावंत से। धन्यवाद परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग तेरे पवित्र हजूरी में बैठे खुदा, इनकी जिंदगियों में आप काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा इनके मनों को खोल रहे हो। आज का वचन कोई भी अंधकार की शक्ति चुरा ना पाए, इनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए। उस वचन को समझे, उस पर चले, क्योंकि वो जीवन का मार्ग है, वो जीवन पाने के वर्ड है। खुदा आत्मा, पवित्र आत्मा आप इन्हें समझ दे चुके, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम। आमीन। हमारे लोग पवित्र आत्मा की बात तो करते हैं, प्रभु के लोग आत्मा से हमने भरना है या आत्मा को आपने भरना है, ये सोचने वाली बात, ये सीखने वाली बात है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही मेरी? थोड़ा सा मैं चाहता हूं और आसान तरीके से आपको समझाना, ताकि आपको ये समझ आए। सुनो, एक्चुअली अभी जो हमारे लोग हैं प्रभु के, उनके दिमाग में ये है कि आत्मा से भरना पड़ेगा, मतलब आपके अंदर आत्मा को भरना पड़ेगा। तो इसलिए वो, जैसे अभी 28 तारीख संडे निकला जो, इसको वो लोग पेंतेकुस्त का दिन मानते हैं, इस संडे को, या आगे पीछे भी हो सकते हैं दिन हर साल। तो पेंतेकुस्त का दिन मैंने कई मिनिस्ट्री का ऐसे थंबनेल देखा जिसमें ये लिखा था पेंतेकुस्त का त्योहार आत्मा से भरने का दिन, ठीक है, या आत्मा के अभिषेक से भरने का दिन। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। मैं तुम्हें जबरदस्त समझाना चाहता हूं आत्मा से भरना किसको कहते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो पवित्र आत्मा तुम्हें मिला, यूहन्ना की बुक में लिखा कि वो तुम्हें जब आत्मा देता है वो नाप कर नहीं देता। बोलो, वो आत्मा नाप कर नहीं देता, ठीक है। जितना आत्मा तुम्हें चाहिए, जितना वो है, जितना वो परिपूर्ण का आत्मा है, उतना सबके लिए एक समान आता है। हालेलुया। क्या आता है वो? एक ही समान आत्मा है सबके अंदर, परिपूर्ण का आत्मा, उसमें पूरी सामर्थ्य, उसमें पूरा सब कुछ है, दान वरदान, हर सामर्थ्य, हर चीज उस आत्मा के अंदर जो तुम्हें मिला है। अब सवाल है ऐसे क्यों लिखा? इंग्लिश में तो थोड़ा अच्छा लिखा है, ग्रीक में जाएंगे, यूनानी में जाएंगे तो और ज्यादा स्पष्ट हमें बात समझ आएगी। लेकिन अब तुम्हें यह पकड़ना है कि जिस शब्द को हम कहते हैं आत्मा से भरना, वो क्या है। क्योंकि ये जो हिंदी पंजाबी में लिखा आत्मा से भरना, हमारे लिए, मैं तो इसे कहूंगा फिगरेटिवली शब्द है, जो समझकर समझो कि आत्मा का भरना किसको कहते हैं, ठीक है। अब जब तुम्हारे अंदर आत्मा है तो वो पूरा है, उसमें पूरी सामर्थ्य है, पूरी ताकत है, पूरे गुण है, उसके पूरे दान वरदान है, जो भी आत्मा में चाहिए सब कुछ उस आत्मा में है। उस आत्मा को कम ज्यादा करना तुम्हारा काम नहीं। फिर भरना किसको कहते हैं? अब ये सीखो, अब ये सीखना है तुमने। एक्चुअली में ये विषय था कि आत्मा तुम्हें इस्तेमाल करे, आत्मा तुम्हारे अंदर ज्यादा काम करे, इसको कहते हैं भरना। समझ आया कि नहीं समझ आया? ये सीधा स्पष्ट बात है कि आत्मा तुम्हें यूज करे, तुम्हारे मन के अंदर काम करे। जैसे तुम्हारे अंदर निराशा आती है तो तुम्हारे शरीर से आती है। अगर आत्मा काम कर रहा है तो बड़ी निराशा में भी खुश नहीं होगा तुम्हें, तुम आनंद में रहोगे, तुम फेथ में रहोगे, क्योंकि आपके मन में कौन काम कर रहा है? आत्मा। आत्मा का काम ये है।
आत्मा तुम्हें गिरने नहीं देगा, आत्मा तुम्हारे विश्वास को डाउन नहीं होने देगा, आत्मा तुम्हें शरीर में नहीं जाने देगा। तुम्हें शरीर की बातें बार बार, जैसे कई लोग कहते हैं ना, मैं जब प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, कभी इधर चला जाता हूं, कभी वो बातें, कभी लेन देन की बातें में चल जाता है, कभी वो उसकी बात आ गई, कभी गलत बातों में चला गया, कभी फ्रेंडशिप की बातों में चला गया, कभी व्यभिचार के ख्याल आने लगे, कभी नशे के ख्याल आने लगे। प्रार्थना करते समय बोलते नहीं बोलते लोग, क्योंकि वो शरीर से हो रहा है। जब पवित्र आत्मा तुम्हें काम करेगा, तुम्हें उसमें जाने नहीं देगा, तुम्हारी सोच को जाने नहीं देगा। तो जब जाने नहीं देगा तो इसको क्या कहते हैं? आत्मा से भरा हुआ। बोलो, अब सवाल है ये होगा कैसे? इसके लिए तेल लगाना पड़ेगा, अनोइंटिंग, या कपड़ा लगाना पड़ेगा, ऐसे वाइब्रेट सा करके गिर जाना, ये चीज करनी पड़ेगी, या कुछ बेस्ट चीज करनी पड़ेगी जो यहां बिब्लिकल जैसे उन लोगों ने किया? हालेलुया। तुम्हें वो करना है। ये प्रकाशन, ये रेवलेशंस जो खुदावंद ने मुझे दिए हैं, मैं चाहता हूं तुम इसे अच्छे से समझो, अच्छे से समझो। हालेलुया। इधर जो आते हैं ना, वो जो मैं सिखा रहा हूं, जो लोग नहीं पकड़ रहे वो भी आगे पीछे हैं, लेकिन जो पकड़ रहे हैं वो ब्लेस हो रहे हैं, जबरदस्त ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया। अब सोचो, जब पतरस यहूदी गुरुओं के साथ बातें कर रहा था जबरदस्त, तो वहां पर लिखा आत्मा से परिपूर्ण होकर। वो तेल लगाने नहीं गया, कपड़ा नहीं लगाने गया अपने सीनियर से, है ना, लगाने गया कपड़ा, तेल, जिसकी वजह से हम गए वो आत्मा से फटाफट परिपूर्ण होने गया और परिपूर्ण होकर वापस आया। वो तो बातें कर रहा था ऑलरेडी, और बातें करते करते लिखा वो आत्मा से परिपूर्ण होकर और बातें करने लगा। इसका मतलब क्या था? कि वो दिल में परमेश्वर के साथ था, विश्वास में परमेश्वर के साथ, उसको पूरा पता था, उसको पूरी नॉलेज थी। यीशु मसीह ने सिखाया था कि जब तुम लोगों से बातों करोगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी घड़ी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मुंह से कौन बात करेगा? पवित्र आत्मा। उसका ये विश्वास था कि मेरे अंदर आत्मा है, वो आत्मा आज काम करेगा, वो आत्मा मुझे यूज करेगा। तो इसलिए लिखा है क्योंकि ऑलरेडी उसका दिमाग, सोच, विश्वास, मन, ध्यान परमेश्वर के ऊपर, आत्मा के ऊपर बना हुआ था, और ऑलरेडी वो सुसमाचार में, परमेश्वर के काम में सरगर्म था। जब तुम भी ये सरगर्म रहोगे परमेश्वर के साथ, उसके काम में, प्रार्थना में, सुसमाचार में, तो आपके अंदर कौन काम करेगा? पवित्र आत्मा। तो ये लिखा था, क्योंकि वहां पर तो वो कहीं गया नहीं, ना प्रार्थना करने गया, तो कैसे फिर आत्मा से भरा? तो ऐसे फिर कहीं जाना चाहिए, जैसे हमारे दिमाग में कि आत्मा से भरने के लिए कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी, फिर वो तुम्हें भरेगा, है ना? हालेलुया। वो तो खड़ा खड़ा उनसे बातें करते करते लिखा है कि वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। तो समझ आया ना क्या है विषय आत्मा से भरना? वो सरगर्म था, खुदा में फोकस में था, ध्यान में था, सुसमाचार में था, पूरी तरह इससे ये बिलीव कर रहा था मेरे अंदर आत्मा है, वो मुझे यूज कर रहा है, वो मेरे अंदर। उसको कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं था, उसका फोकस आत्मा में बना हुआ था, उसको पूरा फेथ था। तो आज लोगों को ये फेथ है ही नहीं। आज आत्मा पाए हुए लोग मांग रहे हैं आत्मा को, बेचारे, इतना बुरा हाल है। फिर से मांग रहे हैं आत्मा आ, आत्मा आ, आत्मा आकर मुझ में काम कर। वो अंदर है, आपके पास है। वचन कहता है पुराना नियम और नए नियम में अंतर था। पुराने नियम का आत्मा आता था, जाता था। नए नियम में रोमियो 8:9 में लिखा, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमानेंट तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया। अब इस बात को सीखना है। 31 में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब उनका विरोध हो रहा था, तो वो इतना आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे, इतना प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे, इतना फेथ में थे, इतना दिल में थे, परमेश्वर के साथ इतना जुड़े हुए थे। फिर सामर्थ्य ने काम किया, एक अद्भुत काम, कि स्थान हिल गया। तो लिखा वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए। मतलब ये जो लिखा हो गए, ये शब्द जो लिखा हमारे लिए हिंदी में सही ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आत्मा खुश है,
ऐसे ही होली स्पिरिट है। जब तुम ये सब बातों को, बुरी बातों को छोड़ रहे हो, प्रेम में जा रहे हो, आज्ञाकारी कर रहे हो, फेथ में ध्यान दे रहे हो, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे रहे हो, आज्ञाओं को मान रहे हो और सब काम परमेश्वर के साथ चलकर ध्यान दे रहे हो, तो आत्मा में खुश है। वो देख रहा है मेरा बच्चा आज्ञाकारी है, वो फिर आपके अंदर ज्यादा काम करता है। ये उदाहरण को सीख लो। उसने तुम्हारे अंदर काम करना है, तुम रोक देते हो झगड़ा करके, सिगरेट पीकर, शराब पीकर, गलत काम कर कर। जब तुम गलत चीजें करते हो, आत्मा काम नहीं करता। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? आत्मा मुझ में आ, क्यों नहीं काम करे, ये कहना पड़ेगा। नहीं, वो चीजों के लिए आप प्रैक्टिकल करो, पवित्र आत्मा को बोलो, प्रार्थना करो कि मैं बार बार गलतियां करता हूं, ये मुझसे गलत होता जाए, मैं चाहता हूं खुदा पवित्र आत्मा आप मुझ में काम करो, ये ना हो, ये बात ना हो, मुझसे झगड़ा ना हो, ये गलत चीज ना हो, ये ना हो। आप जैसे जैसे खुदा के सामने, पवित्र आत्मा के सामने रखोगे, वो खुदा का आत्मा काम करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारा सहायक है, तुम्हें गलत चीजों से, आत्मा की चीजें करने में तुम्हारी मदद करेगा। फिर ये जब काम स्टार्ट हो जाएगा, वो ज्यादा 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 आत्मा काम करेगा। जितना ज्यादा करेगा उसी को कहते हैं आत्मा से भरा हुआ। हालेलुया। जब तुम 7 अध्याय में जो मैंने वचन पढ़ाया था, यहां पर लिखा था देन ही बीइंग, ऐसे लिखा था ना कि वो ऑलरेडी आत्मा से भरा था। क्योंकि जब तुम स्तिफानुस के चैप्टर को पढ़ोगे पूरा 7 अध्याय, तो उसको वो लोग पकड़ लेते हैं, उस पर झूठा दोष लगाकर। वो पुराने नियम से लेकर मूसा तक, क्या हरान देश, क्या अब्राहम, क्या पता नहीं कितनी बड़ी टीचिंग्स देता है वो यहूदियों को, याजकों को। स्तिफानुस एक आगे आगे बना हुआ चेला, 12 चेलों में से चेला नहीं था वो, लेकिन उसके अंदर देखो कितना पावरफुल तरीके से आत्मा काम कर रहा था। क्योंकि उसने संसार को छोड़ दिया था, उसके अंदर लालच नहीं था, उसको ध्यान संसार की चीजों पर नहीं था, परमेश्वर के ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस पूरा 7 अध्याय को पढ़ोगे तो वो पता नहीं 1 घंटा उनसे बातें कर रहा था। लेकिन 1 घंटा बातें करते करते ये बात आ गई कि एकदम से, है ना, मैं पढ़ता हूं हिंदी में, सीखो ये बात को, ठीक है? क्योंकि अगर ये चैप्टर तुम्हारे अंदर बैठ गया आत्मा का, तुम बहुत आगे जाओगे, बड़ा आनंदित रहोगे, जैसे मैं हूं आत्मा में, ऐसे रहोगे। प्रेरितों के बुक 54 वर्स, ये बातें सुनकर वह जल गए। इतना बड़ा प्रचार किया, ये बातें सुनकर वह जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। हिंदी में तो ऐसे लिखा जैसे उसने खुद आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए कुछ किया है, लेकिन इंग्लिश में लिखा ऑलरेडी वो परिपूर्ण था, आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। आत्मा से भरा हुआ मतलब पूरी रीति से आत्मा उसके अंदर काम कर रहा था। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, क्योंकि वो तो इधर उधर कहीं गया नहीं। 1 घंटा उनसे बातें करते, पता नहीं 2 घंटा उनसे बातें करते बीत गया, तो उसी बीच में वो गुस्सा करने लगे, तो उसने एकदम से आत्मा से परिपूर्ण, लिखा ऐसे होकर आसमान की ओर देखा, आसमान खुल गया, उसको यीशु दिखाई दिया, ऐसे लिखा है। तो इस हिसाब से तो उसको कुछ करना चाहिए था आत्मा से भरने के लिए। पीटर का तेल लगाना चाहिए था, या पतरस के पास जाकर, क्योंकि सीनियर पतरस था, ये उतना सीनियर नहीं था, चेलों में से आगे आगे जाकर एक चेला था। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये कहीं गया है परिपूर्ण होने के लिए? कुछ ऐसा उसने किया है? नहीं, वो आत्मा पूरी तरह से उसके अंदर काम कर रहा था, क्योंकि उसकी सोच, मन, दिल, ध्यान सब किसके साथ? अगर तुम्हारा नहीं है ऐसा, तो किसके आगे रखो? अपनी प्रार्थना को, अपने शब्दों को रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा पूरा दिल, दिमाग, सोच खुदा में नहीं चलेगा, तुम शरीर में रहोगे। लेकिन ये अवेलेबल है ऐसा जीवन, आत्मा से भरा हुआ जीवन, क्योंकि आत्मा से भरा हुआ वो पूरी रीति से हर वक्त
तुम्हारे अंदर काम करेगा, इसके लिए प्रैक्टिकल करो, सही प्रैक्टिकल, नॉन बिब्लिकल प्रैक्टिकल मत करो, क्योंकि कोई भी रीति मटीरियलिस्ट चीज आपको आत्मा से नहीं भरती। आपका मन का विश्वास और आपकी इच्छा जो खुदा के सामने रखते हो, प्रैक्टिकल उसके पास जाते हो, उसको बोलते हो, तब पवित्र आत्मा काम करता है आपके अंदर। हालेलुया। और सोचो उन लोगों के लिए जो ये प्रैक्टिकल नहीं करते, सोच कर देखो उनकी बारे में। वो विश्वास से तो कई काम ले लेते हैं, लेकिन बहुत बार उल्टी पुल्टी जिंदगी जीते हैं, बड़े हालातों में रहते हैं। इसका उदाहरण सोचो, बल्कि मैं 10 पढ़ा हूं, चाहे मैं पढ़ा भी ना होता, लेकिन आत्मा का काम बड़ी चीज होती है, आत्मा का विषय बड़ा होता है। सोच कर देखो आप, ठीक है, ये बहुत पावरफुल विषय। ये देखो, अब इसका जी 4005 शब्द को, ये ग्रीक, ये हिब्रू और ग्रीक भाषा में लिखी गई ओरिजिनल बाइबल है, इसको हम देखेंगे। ये जी 4000 को, ये देखो बड़ी दूर हो गया, मेरे सामने भी एक एलईडी चाहिए, मुझे उतर कर देखना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जी 4000 शब्द को क्या लिखा है, ये डेफिनेशन के सामने वो जहां से शुरू होता है लिखा 50th, कैसे लिखा शब्द 50th, पढ़ने में आ रहा है सबको ये शब्द? स्टार्टिंग में डेफिनेशन के नीचे क्या शब्द है? 50th शब्द। इसका मतलब क्या होता है? 50 की गिनती। इस शब्द को क्या बोलते हैं? 50 की गिनती, 50th, 50 की गिनती। आगे पढ़ोगे तो दूसरी बात स्टार्ट हो जाती है, फ्रॉम पास ओवर दैट इज द फेस्टिवल ऑफ पेंटिकॉस्ट। उनके हिसाब से ये शब्द आगे जाकर उन्होंने, ट्रांसलेटर ने अपने हिसाब से लिख दिया, लेकिन मुझे जो शब्द था 50th, ये क्योंकि जो वो था पास ओवर, मतलब उनका जो टाइम पूरा होने के बाद एक टाइम आया, उसके बाद जो एक दिन था उसको ये बोल रहे हैं, ठीक है ना, पेंटेकोस्ट का। चलो इसके लिए हम एक वचन पढ़ते हैं पुराने नियम से, तब तक जब तक ये वीडियो, छोटी सी वीडियो को अपलोड करेंगे स्क्रीन पर। हम पुराने नियम में जाएंगे, लेव व्यवस्था, ठीक है। वहां पर जिस दिन वो इकट्ठे हुए थे यहूदी लोग, जिस दिन आत्मा उतरा था, वो यहूदियों का कौन सा दिन था, ठीक है ना, ये पुराने नियम में आपको मिल जाएगा। लेव व्यवस्था के 23 का 15 पढ़ेंगे, क्या लिखा? फिर उस दिन, नहीं सॉरी, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हलाई जाने वाली भेंट के फूलों को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। आमीन। तो यहां पर ये जो 50 दिन की गिनती को पूरा करना था, यहां पर लिखा हुआ है कि कौन सा वो दिन था जो 7 विश्राम दिन के बाद दूसरे दिन से स्टार्ट करके 50 की गिनती पूरी करनी थी, 50 दिन की। फिर वो दिन आना था, तो वो कौन सा दिन था जिसमें यहूदी इकट्ठे थे? ये पुराने नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो लोग सारे यहूदी थे, शुरू से मूसा की व्यवस्था में जो कुछ लिखा था उसको मानते थे। तो ये जो 50वां दिन था, ये था कटनी का त्योहार। कौन सा? कटनी से रिलेटेड, उनकी गेहूं की फसल को काटने के बाद उसका जो पहला नया अन्न था, उसको परमेश्वर के सामने क्या चढ़ाना था? बलि। हालेलुया। उसको वो 50 दिन करके बात करते थे, ठीक है। लेकिन इसको कुछ लोगों ने, कुछ हिस्टोरिकल्स इंसानों ने, या कुछ बाइबल के जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, ऐसे लोग जो सोचते हैं हम बहुत जानते हैं परमेश्वर की बाइबल को, उन लोगों ने अपने अपने विचार दिए। कुछ लोगों ने विकिपीडिया या कई साइट्स अलग अलग जगह पर ऐसे
अपने अपने विचारों में देकर वहां उनके नाम भी हैं कि किसने उस पर क्या बात की है। कुछ लोगों ने कहा है कि जब वो मिस्र से निकले तो मिस्र से निकलने के पूरे 50 दिन उन्होंने एक खुशी का त्योहार बनाया कि हम आजाद हुए हैं, तो उसको लेकर भी वो इकट्ठे हुए। कुछ लोगों का कहना ये था, कुछ लोगों का कहना ये था, लेकिन एक्चुअली ये जो शब्द था, एक्चुअली ये कटनी का त्योहार ऐसे था उनका, जिसको मनाने के लिए उस दिन, जिसको नए नियम में पेंतेकुस्त लिखा है, पेंतेकुस्त का दिन आया ऐसे करके लिखा ना। लेकिन ये अगर हम पुराने नियम से देखें तो ये 50 की गिनती है। कौन सी? जब हमने वहां से वो पेंतेकोस्ट शब्द कोष की डेफिनेशन चेक करनी स्टार्ट की तो वहां पर भी लिखा था 50th, मतलब 50 की गिनती। ठीक है, उससे रिलेटेड बात, 50 की गिनती से रिलेटेड विषय या दिन। ठीक है, अभी एक बात और सीखते हैं हम यहां से। जब हम प्रेरितों की बुक पढ़ते हैं वहां पर चैप्टर 2, मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, ये थोड़ा सा डीपली है, लेकिन पवित्र आत्मा का विषय है तो इसलिए समझाना भी बड़ा जरूरी है। हाँ, तो ये ऐसे ही लिखा जब पेंतेकुस्त का दिन आया। एक्चुअली ये शब्द ग्रीक का शब्द है, हिब्रू, हिंदी, इंग्लिश का शब्द नहीं। और उन लोगों ने, ग्रीक लोगों ने इस शब्द को एजिटिव रहने दिया, इसको ट्रांसलेट नहीं किया, जबकि इसको ट्रांसलेट करना चाहिए था। बोलो क्या करना चाहिए था? एक्चुअली ये शब्द था, जब दोबारा वो निकालो 4000 वापस हिब्रू, वो देखो क्या लिखा उस पर, पेंतेकोस्टे है ये शब्द है। ग्रीक शब्द को देखो, पेंतेकोस्टे ये शब्द है, पेंतेकोस्टे, पेंतेकोस्टे, कोस्टे। ठीक है, इसका क्या मतलब था विकिपीडिया से आपको मिल जाएगा। ये डोंट अपलोड, सामने लाओ स्क्रीन पे, ये देखो एक छोटी सी वीडियो है जब ने वहां से उठाई, और मुझे ये जो वो स्क्रीन उसको वो कर रहे हैं ना, अंडरलाइन कर दिया है नीले रंग से, इसको पढ़ना आपने। इसको जूम कर सकते हो? ये जूम हो सकता है कि नहीं? ये वीडियो है, नीचे करो उसको जो अंडरलाइन किया, ये देखो क्या लिखा। अब ध्यान दो क्या लिखा है, बस बहुत है लिखा। द टर्म पेंटेकोस्ट कम्स फ्रॉम द ग्रीक। ये जो शब्द है पेंटेकोस्ट ग्रीक से आया है। नीचे लिखा किस शब्द से आया है, दूसरी लाइन में पेंटेकोस्ट शब्द से, पेंटेकोस्ट शब्द आया है इस शब्द से। आगे इसका लिखा है मीनिंग 50th, फिर वो बात आ गई, इसका मतलब है 50 की गिनती। इस शब्द का अर्थ था, क्योंकि जब ग्रीक वालों ने जब बाइबल लिखी तो उन्होंने उस शब्द को ऐसे लिख दिया, हटाया नहीं, ट्रांसलेट नहीं किया, उनके शब्द से जो मीनिंग बनता था उन्होंने सीधा रख दिया, और हमारे लोगों को ये शब्द समझ नहीं आया। तो अभी तो पूरा समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कितने लोगों को बात समझ आ गई? अब पेंटेकोस्टे शब्द का अर्थ क्या है? 50 की गिनती के बाद एक दिन, जिस दिन को पुराने नियम में कटनी का दिन करके वो त्योहार करके मनाते थे, जिस दिन सारे यहूदी इकट्ठे थे। अगर हम ध्यान दें तो इस शब्द को आप पेंतेकोस्त का, पवित्र आत्मा का उतरने का दिन कहकर मना सकते हो। अगर सोचो क्या ये बिब्लिकल मैच करती है बात? आप बताओ, करती है मैच? बिल्कुल भी नहीं करती। अगर इसको मनाना है, पवित्र आत्मा के उतरने के दिन को मनाना है किसी ने, हमारे लोगों ने, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको ये सोचना चाहिए फिर इस दिन का नाम क्या रखना है, क्योंकि एक्चुअली पेंतेकोस्टे दिन का मतलब तो और होता है, इस शब्द का अर्थ तो और होता है। अगर इन्होंने इसको मनाना है हमारे लोगों ने, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो करना करो, जो मनाना है मनाओ, है ना। लेकिन क्या करना चाहिए इस दिन का, क्योंकि अभी ये एक बहुत बड़ा मिशन बन गया है पेंतेकोस्टल। पेंतेकोस्टल जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हैं उन लोगों को पेंतेकोस्टल कहते हैं, हमें भी कहते हैं, हम भी वही शिक्षा में, लेकिन हम इसमें और जबरदस्त आत्मा से ये चीजें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ गई? तुम्हें पता है जो पवित्र आत्मा को आपको मिला उसके लिए आपके लिए क्या वचन लिखा है? चलो मैं तुम्हें
दूसरा कुरिन्थिया में लेकर जाता हूं। वहां पर क्या है, अगर हम इतनी बड़ी टीचिंग देते हैं, इसको पूरी दुनिया में प्रकट करके भी दिखाएंगे कि पवित्र आत्मा का असली मीनिंग क्या होता है। ठीक है, दूसरा कुरिन्थिया 2:14 में पढ़ते क्या लिखा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। हालेलुया। अरे सदा, हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा तुम जय के उत्सव में हो, तुम एक त्योहार में हो जो जीत का त्योहार है। तुम साल बाद आत्मा से भरने का दिन सोच रहे हो, तो ये तो रोज करने का दिन है, डेली, हर दिन। अगर ये लोगों के दिमाग में शिक्षा नहीं आई कि आत्मा का काम या आत्मा से भरना उनके हिसाब से जो वो सोचते हैं, ये साल में एक बार है या कभी कभी किसी दिन ये करना है, या जब कोई तेल या कपड़े की मीटिंग है तब करना है, या हर दिन का विषय है? बोलो, ये हर दिन का विषय। ये हर दिन अगर लोगों के दिमाग में नहीं गया, फिर लोग शरीर में रहेंगे, फिर लोग हालातों में रहेंगे, गुस्सा करेंगे, फिर शराबें पीएंगे, नशा करेंगे, व्यभिचार में जाएंगे, झगड़े करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, हालात, बीमारी, दुख, प्रॉब्लम्स में रहेंगे, अगर उन्हें ये बात समझ नहीं आई तो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तुम्हें एक पावरफुल मिनिस्ट्री में आकर अगर दमदार जिंदगी ना जिए तो दुख होगा मुझे। इतनी बड़ी शिक्षा पकड़कर दुनिया को हिलाने वाले इंसान नहीं बने तो दुख होगा मुझे। लेकिन आई होप, मैं बिलीव करता हूं तुम में बहुत खड़े हो जाएंगे खुदा के लिए और जबरदस्त जिंदगी जिएंगे। हालेलुया। तुम्हें आज से प्रैक्टिकल करना है, मेरे अंदर आत्मा है, तुम्हें आज से प्रैक्टिकल करना है, वो काम कर रहा है जैसे मैंने सिखाया सारा, क्योंकि उसको रिपीट करने में टाइम लगेगा। घर जाओ, दोबारा यूट्यूब खोलो, उसको 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, पक्का करो अपने अंदर कैसे आत्मा आपको चलाता है। भरने का मतलब आपके अंदर काम करता है, कॉन्टिन्यू आपके सोच के अंदर, आपके अंदर गलत विचार नहीं आने देगा, व्यभिचार के गलत बातें। जब आप प्रार्थना करोगे आपका मन इतना जुड़ा रहेगा खुदा के साथ, आप प्रार्थना में, स्वर्ग में, दर्शनों में चले जाओगे, ऐसा होने लगेगा आत्मा के द्वारा। हालेलुया। क्या तुम ये जिंदगी चाहते हो? ये अवेलेबल है, लेकिन इस टीचिंग से बिब्लिकल जो खुदा ने बताया है वो तुम्हें जीत के उत्सव में लेकर आ चुका है आत्मा के द्वारा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये वचन नहीं है, तुम्हारे अंदर ये वचन है कभी ऐसे तेल लगाकर या कपड़ा लगाकर आत्मा से भरना पड़ता है, तो ये तो आप अपना रीति होगी ना, मनुष्य की रीति होगी। तो इसीलिए मैंने ये प्रबंध के बारे में बताया। पवित्र आत्मा के प्रबंध से शरीर की रीतियां आपको क्या कर देगी? दूर कर देगी। लेकिन तुम्हें ये पकड़ना होगा। हालेलुया। मुझे वो करना है जो मुझे खुदा ने कहा है। क्या आप करने के लिए तैयार हो? यस। जबरदस्त जिंदगी जीने के लिए तैयार हो? यस। क्योंकि जो खुदा ने मुझ पर प्रकट किया मैं वो करूंगा, और मैं अपने जीवन से पवित्र आत्मा का महत्व क्या होता है पूरी रीति से प्रकट करके दिखाऊंगा दुनिया।